हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स के कुछ फॉर्म है, मींस सब्सिडरी बुक्स के कुछ टाइप्स हैं। तो उसमें से एक है कैश बुक। तो कैश बुक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक ही था कैश बुक। लेकिन कैश बुक के अलावा हमारे बाकी और भी सब्सिडरी बुक्स हैं, तो इस वीडियो में हम उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर सब्सिडरी बुक्स? सब्सिडरी बुक्स क्या है? सब्सिडरी बुक्स ओरिजिनल एंट्री की बुक्स हैं। इन्हें डे बुक या फिर स्पेशल जर्नल भी कहा जाता है और सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजैक्शन के को जो कि सिमिलर नेचर के होते हैं। और यहाँ पे अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा है तो हम सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। लेकिन अगर हमारे बिजनेस का साइज बड़ा है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी ज्यादा है तो सभी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो जर्नल को डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल में, छोटी छोटी बुक्स में अलग अलग बुक्स बना देते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए। तो उन अलग अलग बुक्स को ही हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के कुछ फॉर्म है, मींस सब्सिडरी बुक्स के कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है यहाँ पे कैश बुक, सेकंड परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स बुक, और नेक्स्ट है जर्नल प्रॉपर। तो यहाँ पे सब्सिडरी बुक्स को नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक है कैश और दूसरा है नॉन कैश। तो कैश में हमारा आ जाएगा कैश बुक और नॉन कैश में कैश बुक के अलावा जितने भी बुक्स हैं वो सब नॉन कैश में आ जाएंगी। कैश बुक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। तो यानी कि कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन थे उसे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। और कैश के अलावा जितने भी क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में तो उन्हें हम अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जब हम गुड्स उधार में परचेज करते हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। और ऐसे ही अगर हम कई बार क्या होता है कि हम गुड्स सेल करते हैं, गुड्स बेचते हैं उधार में, तो उसे हम लिखेंगे सेल्स बुक में। नेक्स्ट है यहाँ पे परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक्स। तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर वो उसमें कुछ कमी होती है तो उसे हम रिटर्न कर देते हैं। तो उसे हम लिखेंगे परचेज रिटर्न बुक्स में। नेक्स्ट है यहाँ पे सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स बुक। कई बार जब हम सेल करते हैं तो हमारे गुड्स किसी रीजन के कारण वापस आ जाते हैं तो उन रिटर्न गुड्स को हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स बुक में। नेक्स्ट है यहाँ पे जर्नल प्रॉपर। तो जितने भी ट्रांजैक्शन इन बुक्स में आ गए, इनके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन बच गए उसे हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे परचेज बुक। तो परचेज बुक बनाने से पहले यहाँ पे हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, कुछ रूल है जो कि हमें ध्यान रखने हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो रूल कौन से हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल है कि एक फर्म परचेज बुक में रिकॉर्ड करती है सभी क्रेडिट परचेज को, यानी कि वो गुड्स जिन्हें हम परचेज करते हैं क्रेडिट में उन्हें हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और अगर हमारी यहाँ पे कैश परचेज है तो उसे हम परचेज बुक में नहीं बल्कि कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस के लिए हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसे हम परचेज बुक में नहीं बल्कि उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बिजनेस में अगर गुड्स खरीद रहे हैं, यानी कि गुड्स क्या है कि जिस चीज में आप बिजनेस कर रहे हो, जिस चीज में आप अपने बिजनेस को डील कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। सपोज कि कोई कपड़े का व्यापारी है तो उसके लिए जो कपड़ा है वो उसका क्या है, गुड्स है। तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाएगा परचेज बुक में। यहाँ पे अगर बिजनेस के लिए हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो उसे यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेट की कि परचेज बुक का क्या फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आएगा डेट, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में नेम ऑफ सप्लायर एंड डिटेल ऑफ परचेज। तो यहाँ पे सप्लायर का नेम
या फिर जो हमारी डिटेल है परचेज के रिगार्डिंग वो यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इनवॉइस रेफरेंस, नेक्स्ट लेजर फोलियो, और फिर यहाँ पे अमाउंट, और फिर रिमार्क्स। क्वेश्चन करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ और बातें ध्यान रखनी है जो कि जीएसटी और डिस्काउंट से रिलेटेड है। तो अगर क्वेश्चन में जीएसटी और डिस्काउंट दिया रहता है तो हम यहाँ पे जो डिस्काउंट है उसे हम माइनस करते हैं और जो जीएसटी होता है उसे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जीएसटी को हम ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि सपोज जैसे हमने कोई गुड्स खरीदा है और उसकी अमाउंट है 100 रुपीज, तो 100 का गुड्स है और उस पे 2 रुपीज क्या है, जीएसटी है। तो वो गुड्स हमें कितने में मिलेगा, 100 प्लस 2 यानी कि 102 में। तो जो सेलर है या जो सप्लायर है वो आपसे जीएसटी भी रिकवर करेगा। आप कुछ भी परचेज करते हो तो आपसे जीएसटी लिया जाता है, तो जीएसटी को बिल में ऐड करना चाहिए और जो डिस्काउंट मिला है उसे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि डिस्काउंट पहले माइनस करना होगा और फिर जीएसटी ऐड करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमें क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट और जीएसटी दिया रहता है तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद उसमें जीएसटी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं जीएसटी से रिलेटेड आपको एक बात और बताती हूँ, क्योंकि हमने अभी जीएसटी वाला टॉपिक नहीं किया है, ये हम अपना सब्सिडरी बुक्स के बाद डिस्कस करेंगे। इसलिए आपको एक और बात ध्यान यहाँ पे रखनी है कि यहाँ पे हमारा जो जीएसटी है वो दो टाइप का होता है, एक इंट्रा स्टेट और दूसरा इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट यानी कि अगर हम सेम स्टेट में डील कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पे जो टैक्स है वो, तो यहाँ पे दो टैक्स लगाए जाते हैं, एक सीजीएसटी जो कि है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और दूसरा है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंट्रा स्टेट में यानी कि अगर सेम स्टेट है तो दो टैक्स, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। और दूसरा अगर यहाँ पे इंटर स्टेट है यानी कि डिफरेंट स्टेट है, सपोज हरियाणा और पंजाब, तो वहां पे आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाता है। तो इंटर स्टेट के केस में सिर्फ एक ही टैक्स लगाया जाता है जो कि है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चलिए हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर राम नरेन एंड सन्स ऑफ केरला हु आर डीलर इन रेडीमेड गारमेंट परचेज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मिस्टर राम नरेन एंड सन्स हैं केरला में और जो डील करते हैं किसमें, रेडीमेड गारमेंट्स में, यानी कि उनका जो गुड्स है या जिस चीज का वो बिजनेस कर रहे हैं वो है रेडीमेड गारमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है, चलिए हम उन्हें देखते हैं। 2017 में 2 परचेज फ्रॉम फैशन हाउस केरला, तो उन्होंने परचेज किया है किससे, फैशन हाउस केरला से। तो ये इसी से रिलेटेड है, रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे है 100 शर्ट एट द रेट 1800 पर शर्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे 75 टी शर्ट एट द रेट 1600 पर पीस। और यहाँ पे लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट कितना, 20% और फ्रेट चार्जेस पेबल 10,000। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे कैश नहीं लिख रखा, यहाँ पे सिर्फ नेम दे रखा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसे हम क्या मानते हैं कि ये क्रेडिट परचेज है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं मई 10 परचेज फ्रॉम अपोलो गारमेंट केरला, तो ये भी गारमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी परचेज बुक में यानी कि यहाँ पे ऐड की जाएगी। यहाँ पे है 65 शर्ट्स एट द रेट 2000 पर पीस और 80 टी शर्ट एट द रेट 1500 पर पीस। यहाँ पे भी लेस करना है 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड फ्रेट चार्ज पेबल 2000। तो देखो यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ नेम दे रखा है, कैश स्पेसिफाई नहीं कर रखा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, परचेज फ्रॉम गार्डन फर्नीचर हाउस कोलकाता। तो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ हम गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे हम एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते परचेज बुक में, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 25 परचेज फ्रॉम अमिताभ शर्ट्स न्यू दिल्ली फॉर कैश। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कैश। वैसे तो यहाँ पे शर्ट है लेकिन यहाँ पे क्या है, कैश ट्रांजैक्शन है।
तो इसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि पहले हमें यही पहचाना है कि हम कौन सी ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में लिखेंगे और कौन सी ट्रांजैक्शन को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिपेयर परचेज बुक एज्यूमिंग CGST 9% और SGST कितना है 9%। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो केरला में ही हो रही है, यानी कि इंट्रा स्टेट है, यानी कि सेम स्टेट है। तो यहाँ पे CGST 9% और SGST कितना 9% लगाना है हमें। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि इसे हम परचेज बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले परचेज बुक का फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज बुक ऑफ, यहाँ पे नेम लिखेंगे मिस्टर राम नरेन एंड सन्स केरला। तो यहाँ पे हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर, फिर लेजर फोलियो और फिर डिटेल्स, फिर उसके बाद परचेज, फिर यहाँ पे इनपुट CGST। इनपुट क्यों है? क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। तो जब भी हम परचेज करते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं इनपुट, और अगर हम सेल करते हैं तो वहां पे हम लिखते हैं आउटपुट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनपुट परचेज के केस में और आउटपुट सेल के केस में। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में हम इनपुट CGST, उसके बाद इनपुट SGST, उसके बाद इनपुट IGST और उसके बाद टोटल अमाउंट। तो अब हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन देखते हैं। यहाँ पे हमारी डेट थी 2017 मई 2। तो ऊपर हमने क्या किए थे, ट्रांजैक्शन देखे थे कि परचेज बुक में कौन कौन से आएंगे। तो वहां पे हमारा फर्स्ट था कि हमने परचेज किया किससे, फैशन हाउस से। तो यहाँ पे हम डिटेल लिखते हैं उसकी। तो यहाँ पे है फैशन हाउस जिससे हमने परचेज किया है, एड्रेस है केरला। और यहाँ पे डिटेल है कि 100 शर्ट एट दी रेट ₹1800 पर शर्ट, और उसके बाद 75 टी शर्ट एट दी रेट ₹1600 पर पीस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से। तो यहाँ पे डिटेल में लिखेंगे हम इनकी अमाउंट कितनी, 1,80,000। उसके बाद 75 मल्टीप्लाई 1600 कितना बना हमारा, 1,20,000। तो अब हम 1,80,000 प्लस 1,20,000 दोनों को ऐड करेंगे तो इनका टोटल अमाउंट कितना आया, 3 लाख। अब हमें पता है कि अगर डिस्काउंट और GST दिया रहता है तो सबसे पहले हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं और उसके बाद GST ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 20%, तो इसे हम लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 60,000। तो अब हम 3 लाख में से माइनस करेंगे 60,000 को, तो यहाँ पे हमारी अमाउंट क्या बनी, 2,40,000। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें GST ऐड करना है इस अमाउंट में। तो यहाँ पे केरला है यानी कि सेम स्टेट है, तो यहाँ पे हमारा है इंट्रा स्टेट। तो इंट्रा स्टेट में 2 टैक्स लगते हैं, एक CGST और दूसरा SGST। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 9% CGST और 9% SGST। तो 2,40,000 का 9% निकालेंगे, हमारी अमाउंट क्या आएगी, 21,600। और ऐसे ही SGST 9% निकाला तो 21,600। तो अब हम 2,40,000 में इन दोनों टैक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारी टोटल अमाउंट क्या बनी, 2,83,200। अब हमें क्या करना है कि परचेज में हम लिखते हैं सिर्फ जहां तक हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया वहां तक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,40,000 और उसके बाद इनपुट CGST का हमारा कॉलम है। तो यहाँ पे हमारा CGST कितना बना था, 21,600। तो इसे हम लिखेंगे इनपुट CGST के कॉलम में, और ऐसे ही SGST को हम लिखेंगे इनपुट SGST के कॉलम में। कितना है, 21,600। और यहाँ पे इनपुट IGST हमारा नहीं है तो इसे हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी बनी हमारी, 2,83,200। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट थी हमारी मई 10 को अपोलो गारमेंट्स केरला। तो यहाँ पे ये नेम है जिससे हमने खरीदा है, इससे अपोलो गारमेंट्स, एड्रेस है केरला। तो यहाँ पे डिटेल है कि 65 शर्ट एट द रेट ₹2,000 पर पीस, और ऐसे ही 80 टी शर्ट एट द रेट ₹1,500 पर पीस। तो यहाँ पे हम डिटेल में लिखेंगे इनको, 65 मल्टीप्लाई 2000। तो यहाँ पे अमाउंट क्या बने,
1,30,000 और ऐसे ही 80 मल्टीप्लाई 1500 तो यहाँ पे अमाउंट क्या बनी 1,20,000। तो अब हम 1,30,000 प्लस 1,20,000 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट कितनी बनी 2,50,000। अब हमें पता है कि सबसे पहले हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं और उसके बाद उसमें क्या करेंगे जीएसटी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो हम 2,50,000 का 20% निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 50,000। अब हम 2,50,000 में से माइनस करेंगे 50,000 तो यहाँ पे हमारी अमाउंट कितनी आएगी 2 लाख। अब हमें क्या करना है 2 लाख पे जीएसटी लगाना है। तो यहाँ पे भी केरला में ही हो रही है तो यहाँ पे भी इंट्रा स्टेट है यानी कि सेम स्टेट है तो सेम स्टेट में वही दो टैक्स, एक सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 लाख का 9% निकालेंगे कितना आएगा 18,000 और ऐसे ही एसजीएसटी भी 9% है तो यहाँ पे 18,000। तो अब हम 2 लाख में ऐड करेंगे 18,000 प्लस 18,000 तो यहाँ पे हमारी अमाउंट क्या बने 2,36,000। अब हम क्या करेंगे कि परचेज के कॉलम में हम यहाँ तक लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट तक तो ये कितना है हमारा 2 लाख और उसके बाद सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी के कॉलम में हम लिखते हैं जो हमारी सीजीएसटी बनी है कितनी है 18,000 और उसके बाद ऐसे ही इनपुट एसजीएसटी के कॉलम में हमारी जो एसजीएसटी है वो कितनी है 18,000 और इनपुट आईजीएसटी का कॉलम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे क्योंकि वो नहीं है और यहाँ पे टोटल कितना बना है इन सबका 2,36,000। और अब हम क्या करेंगे लास्ट में ये जो हमने अलग कॉलम बनाए हैं इनका क्या करेंगे अलग से टोटल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले परचेज के कॉलम में देखते हैं हम यहाँ पे हमारा 2,40,000 प्लस 2 लाख तो यहाँ पे हमारी टोटल अमाउंट कितनी बनी 4,40,000 और उसके बाद ऐसे ही इनपुट सीजीएसटी के कॉलम में 21,600 और 18,000 तो यहाँ पे हमारी टोटल अमाउंट कितनी बनी 39,600। ऐसे ही हम देखेंगे एसजीएसटी में इनपुट एसजीएसटी के कॉलम में 21,600 प्लस 18,000 तो यहाँ पे अमाउंट क्या बनी सेम ही है 39,600 और आईजीएसटी नहीं था तो ये ऐसे ही है। और उसके बाद टोटल देखते हैं कि 2,83,200 और नीचे वाले कितना है 2,36,000 तो इन दोनों का टोटल किया कितना है हमारा 5,19,200। अब हम इस अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं किसमें परचेज में। ठीक है तो ये था हमारा परचेज बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। If you like my video then do like, comment and share it and don't forget to subscribe my channel.